नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज शाह आज आप सबसे बात करना चाहूँगा व्हाट इज़ एलोपैथी एंड व्हाट इज़ होम्योपैथी, व्हाट इज़ आयुर्वेदा एंड व्हाट इज़ ग्रीक मेडिसिन जिसको यूनानी मेडिसिन बोला जाता है उस पर, और नेचुरोपैथी और बाकी जितनी भी पैथीज़ हैं जिसमें हम औरल इंटेक करते हैं मेडिसिन के तौर पे, ड्रग्स के तौर पे या फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे, उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आपको नॉर्मल आयुर्वेदा, एलोपैथी और इस देश में प्रचलित आपकी होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन्स और कुछ नेचुरोपैथी फार्मूलेशन जो होते हैं जिसको घरेलू नुस्खे भी बोलते हैं कि लोग घर में क्या क्या यूज़ करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, पहले हम जाते हैं कि व्हाट इज़ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा है क्या? चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेदा में बात करते हैं कि आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, उसमें क्या चीज़ है। आयुर्वेदा बेसिकली सनातन संस्कृति जब से स्टार्ट हुई, सनातन धर्म जब शुरू हुआ तो वेद लिखे गए, और उन वेदों का जो इतिहास है आयुर्वेद का, वो स्टार्ट होता है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने स्टार्टिंग में तंत्र दिए थे, शल्य तंत्र। जैसे कि मेडिसिनल साइंस में उन्होंने 12 तंत्र दिए। उसमें पहला तंत्र दिया था शल्य तंत्र, और श्रृंगी ऋषि जी को दिया गया था। और अब इतिहास है तो अब वेद कब स्टार्ट हुए, उस टाइम से ये जो है इतिहास है आयुर्वेद का। और आयुर्वेद में जब श्रृंगी ऋषि जी को ब्रह्मा जी पहला जो है तंत्र दे रहे थे, वो शल्य तंत्र था, जिसको मॉडर्न पद्धति जिसको बोलते हैं, आधुनिक काल में उसको सर्जरी बोला जाता है। और सर्जरी का तंत्र उन्होंने सबसे पहले दिया। और तंत्रा जो है वही बेसिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली एक पर्टिकुलर चिकित्सा पद्धति के बारे में है, और वो तंत्र ही बाद में चिकित्सा पद्धति बन पाई। मीन्स जो मॉडलिटी बन पाई मेडिकल साइंस की, वो बन पाई, वो पद्धतियाँ बन पाई। तो सर्जरी की जो पद्धति थी उसको शल्य तंत्र के रूप में दिया गया, जो कि शल्य पद्धति बनी बाद में। फिर बात आती है कि एलोपैथी। मैं इंडिया की बात करता हूँ कि इंडिया, अखंड भारत की बात करते हैं। ये जो आज जो इंडिया कहते हैं, जो भारत कहते हैं, ये भारत पहले अफ़गानिस्तान, ईरान तक, और जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा और तिब्बत का एरिया जो था, ये कंप्लीट जब अखंड भारत था, उस टाइम पे जब सनातन संस्कृति थी, मैं उस टाइम की बात करता हूँ। और फिर जो है इस देश में जो दूसरा तंत्र है, दूसरी चिकित्सा प्रणाली जो आई थी, वो आई थी होम्योपैथी। होम्योपैथी को बेसिकली कहा जाए कि इन्वेंटेड बाय अदर्स, या दूसरे कंट्रीज़ ने इन्वेंट किया, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों के टाइम पे ही जो है होम्योपैथी भी थी। जब आयुर्वेद का मतलब होता था कि हमारे गुरुकुल्स होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, गुरुकुल्स में जो आचार्य होते थे, वो चिकित्सा भी करते थे। लाइक आपको पहला एग्जांपल रामायण के टाइम पे, रामायण के टाइम पे जब रामायण का युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे हनुमान जी ने जैसे लक्ष्मण जी के लिए, राम जी के लिए बेहोश हुए, तो उस टाइम संजीवनी बूटियाँ लेके आए और उससे उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। तो इसका मतलब आयुर्वेदा वहाँ से स्टार्ट हो रखा था। उस टाइम पे भी लोगों का उपचार होता था। और इस देश का पुराना जो इतिहास जितना उठाएंगे, आप हिस्ट्री में जाएंगे, तो भारतवर्ष में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, और उन युद्धों के दौरान ये दिखाया गया है कि सैनिक जो हैं या सेनापति घायल होते थे, और वो घायल होने के बाद उनका उपचार होता था। उपचार कैसे होता था? तो उसमें दिखाया जाता था, ये संजीवनी बूटी ले आओ, ये बूटी ले आओ, या ये चीज़ ले आओ, और उसको जो है दवाई बना के, औषधि बना के पिलाई जाती थी। इसका मतलब उस टाइम पे आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट होता था, चिकित्सा होती थी। तो ये तो हो गया आयुर्वेद का जो है इतिहास। अब आयुर्वेदा का इतिहास में फिर जो है जब पेन डाउन हुआ वेदों में, तो लोग कहते हैं कि एक ही वेद से आयुर्वेद है। ऐसा नहीं है। चारों वेदों में डिफरेंट श्लोक्स हैं, और चारों वेदों में जो है आयुर्वेदा का वर्णन है, और हर एक चिकित्सा का वर्णन है। फिर ऐसे ही जो अभी आजकल बोलते हैं एनर्जी साइंस, हीलिंग एनर्जीज़ की बात करते हैं। लाइक कोई रैकी हीलर है, कोई प्राणिक हीलर है, कोई क्रिस्टल हीलिंग करता है, कोई एंजल हीलिंग करता है। ये चीज़ें भी जो है हमारे वेदों के टाइम से दी हुई हैं। लाइक अपने उपनिषद में जाइए, उपनिषदों में जो है हमारे प्राण चिकित्सा के बारे में दिया गया है। मीन्स दैट इज हीलिंग एनर्जी। तैत्तिरीय जो है उपनिषद के अंदर, तैत्तिरीय उपनिषद में जो है प्राण चिकित्सा का वर्णन पूरा किया गया है, जिसमें लोग, जो गुरु थे, जो आचार्य थे, वो आशीर्वाद देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे, या फिर जो चरण स्पर्श की जो पद्धति है, ये सब हीलिंग एनर्जीज में आते थे।
तो ये हुआ आपका आयुर्वेदा, और जो आज हीलिंग एनर्जीज पूरे वर्ल्ड में जो फैली हुई हैं, जिसमें 150 ज़्यादा मॉडलिटीज़ बना दी लोगों ने, और आज दूसरे देशों के आचार्य, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स ये बन गए, और उन्होंने बोला कि नहीं ये हीलिंग एनर्जीज है, एंजल हीलिंग है, ये है, वो है। वो भी आपकी आयुर्वेद, आपके वेद और उपनिषद की देन है। मतलब कहने का ये है कि ये भी आपके सनातन धर्म की देन है। लाइक प्राणिक हीलिंग का मैं एग्जाम्पल दूँ तो मेडिटेशंस हैं, उसमें जो है ओम की चैंटिंग है। ओम की चैंटिंग क्यों है? फिर आज अगर अमेरिका में देखा जाए, प्राणी चिकित्सक जो आचार्य हैं, वर्ल्ड रिनोन आचार्य स्टीफन को, मास्टर स्टीफन को ओम मणि पद्मे ओम जो मंत्र है उसकी चैंटिंग कराते हैं, ओम की चैंटिंग कराते हैं। व्हाट इज दैट फ्रॉम वेयर दैट हैज़ बीन ड्राइव्ड? दैट हैज़ आल्सो बीन ड्राइव्ड फ्रॉम योर वेदास, फ्रॉम योर सनातन संस्कृति। तो ये तो एक उदाहरण हो गया कि हमारा जो आयुर्वेद है, जो प्राणिक चिकित्सा है, या जो एनर्जी साइंस है, मॉडलिटीज़ हैं, जिसमें आज कोई भी बहस करना चाहे तो मैं ओपनली इस वीडियो के माध्यम से, जो यूट्यूब पे आएगा, एबी पे आएगा, सोशल मीडिया पे, या ये वीडियो मेरा वर्ल्ड में कहीं भी जाए कल को, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा, और मैं इसमें चैलेंज करता हूँ कि ये सब हमारी भारत की सनातन संस्कृति की देन है। और जिसको ये हीलिंग चिकित्सा वाले हैं या कोई भी लोग हैं ये रेफ़र करना चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो दैट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद आप नोट कर सकते हैं, उसके अंदर हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं। फिर बात आती योगा। आज बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड योगा की बात करते हैं। योगा कहाँ से आया? योग और योगासन दोनों में डिफरेंस है। योग जो है हमारी वैदिक संस्कृति की देन है, और योग जो है वो हमारे वेदों में, हमारे गुरुकुलों में, हमारे आचार्यों के टाइम से पहले से आता रहा है। और जो ऋषि मुनि जो अध्यात्म में जाते थे, जो अपना मेडिटेशन करते थे, वो योग पद्धति से था। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी जो एक्सरसाइज, आज जो जुम्बा चल रहा है, जो एरोबिक्स चल रहे हैं, या जो जिम चल रहे हैं, या फिर जितने भी एक्सरसाइज करने की, या फिजियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, फिजियोथेरेपी भी जो आई है वो आपके योग से आई है। योग जो आपकी चिकित्सा है, योग चिकित्सा प्रणाली है, उससे आई है, जिसका लोगों ने आज प्रारूप दे दिया। योगासन, फिर ये एडवांस योगा, आधुनिक योगा बना दिया लोगों ने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रोफेशनल तरीके से लोगों ने जो क्रिया शक्ति योग दे दिया, या फिर योगासन के और जो आगे आज आचार्य जितने बैठे हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, जो अपने आप को कोई ग्रैंड मास्टर बोलता है योग का, कोई कुछ बोलता है। आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, योग हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम योर वेदास, आपकी योग प्रणाली से, और आपके आचार्यों के, आपके गुरुओं के, आपके गुरुओं के जो है माध्यम से जो दिया गया, जो पेन डाउन है, चाहे वो आपकी मनुस्मृति है या कोई भी वेद वो ले लो, आप पुराण ले लो, आपके हर चीज़ में हर ऋषि का, हर मुनि का, या फिर इवन हर आचार्य का, उनका जो मेडिटेशन है, पतंजलि से आप ले सकते हो, ऋषि पतंजलि से ले सकते हो, आप श्रृंगी ऋषि से ले सकते हो, मनुस्मृति से ले सकते हो, आप किसी भी जितने भी गुरु रहे हैं, बृहद भारद्वाज ऋषि रहे हैं, व्यास ऋषि रहे हैं, कितने ही मुनिश्री रहे हैं, उन सब ने योग पद्धति को अपनाया अपना मेडिटेशन करने के लिए, अपनी तपस्याओं को करने के लिए। आज एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग जो बैठते हो, पश्चिमोत्तासन करते हो, आप पादस्थ आसन करते हो, ये आपके योग की देन है। योग निद्रा, आपके हिमालयाज़ में योग निद्रासन जो है, उस योग निद्रा में 400 साल, 500 साल एक ही श्वास में लोगों ने, एक श्वास में वो 400 साल और 500 साल का टाइम जो है बिताया हमारे योगाचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने। और इस कारण उनकी उम्र उस टाइम पे जो सतयुग, फिर उसके बाद जो है त्रेता, फिर द्वापर, और ऐसे करके जो युग आते रहे, उन युगों के हिसाब से उम्र कम ज़्यादा होती रही। वो था आपकी योग निद्रासन या योगासन में जो आते थे, योग निद्रा की प्रणाली में आके उन्होंने अपनी जो है उम्र को बढ़ाया, उससे उन्होंने अपने मेडिटेशन को बढ़ाया, उससे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी हासिल की। तो ये सब अब आपको मेरा जो बता रहा हूँ उसका कहने का एक ही मात्र उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि जितनी भी आज मॉडलिटीज़ हैं इस कलयुग के अंदर, जितनी भी मॉडलिटीज़ हैं वो सभी डिराइव हुई हैं, वो सभी की उत्पत्ति हुई है आपके वेदों से, आपकी सनातन संस्कृति से। ये मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ। और जो आदमी डाउट हो या जो मॉडर्न अपने आप को मॉडलिटीज़ मानते हो, मैं मॉडर्न मॉडलिटीज़ जिसमें ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ हैं उनमें मैं एक एक करके आता हूँ।
अब ये तो है हमारे वेदों का और हमारे सनातन संस्कृति का बैकग्राउंड, जिसमें आप बेसिक चीज़ें गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। जर्मनी की जितनी संस्कृत पे आज यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, इवन नासा जिस पे ओम पे काम कर रहा है। आपको एक छोटा सा एग्जाम, नासा ने ये प्रूव किया है, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर कहा जाता है, कि आपकी जो पृथ्वी है वो जब घूमती है अपने धुरी पे, अपने एक्सिस पे, तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नासा कह रहा है। जबकि वो दूसरी बात जो नासा ने आज बताया, वो तो जब वेद लिखे गए तभी पता गया था कि ये ब्रह्मांड जो है ओम की ध्वनि पे जो है चलता है, और ओम की ध्वनि की चैंटिंग होती है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो जब ओम की ध्वनि की बात इतनी है, तो सीधी बात है, जब आयुर्वेद के जो हमारे